जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। आज हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। रॉयल रंबल एक तरह का शो था, उसके बाद एक सबको पता था भाई साहब रॉयल रंबल एक किस प्रकार का शो है। वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, शॉकिंग हुई। सीएम पंक का रॉयल रंबल जीतना था लेकिन कोडी रोड्स को जितवाया गया। और उसके बाद हम सबको पता था कि सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में आएंगे और अपना फ्यूचर बताएंगे, बिकॉज सेथ रॉलिंस के साथ उनका जो मैच रेसलमेनिया में वो लॉक था। और एलिमिनेशन चेम्बर के लिए सीएम पंक क्लियर कट फेवरेट थे कि वो चेम्बर को जीतेंगे, एंड देन फिर समझ लो आप। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बदल गई, चीज़ें कहीं ना कहीं उस तरह चली गई जिस तरह से किसी ने सोचा नहीं था। एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज ऑफिशियली इंजर्ड। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं करी बिकॉज मैं वेट कर रहा था। बट आज जब मंडे नाइट रॉ देखा सब बदल गया। बिकॉज होता क्या दोस्तों, सीएम पंक आते हैं एंड सीएम पंक आके अनाउंस करते हैं कि वो इंजर्ड हैं और उन्होंने लास्ट नाइट रॉयल रंबल में खुद को इंजर्ड कर लिया है, अपनी एल्बो को इंजर्ड कर लिया है। और ये तब हुआ जब ड्रू मैकिंटायर ने उनको डीटीटी मारी थी। इमेजेस में दिखा दूंगा आपको। प्रॉब्लम ये होगी कि सीएम पंक, इसमें देखिए ड्रू मैकिंटायर की कोई गलती नहीं है और आपको ड्रू मैकिंटायर के लिए इतना मतलब नफरत करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसके फ़ैन हैं या नहीं है। क्योंकि सीएम पंक का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं जब ड्रू मैकिंटायर की गलती नहीं निकाल रहा तो समझ लो कोई ना कोई तो है। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर की गलती इसलिए नहीं है बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने डीटीटी मारी, बट प्रॉब्लम सीएम पंक की तरफ से होगी। सीएम पंक ने अपना जो एल्बो है उसको मतलब मैट पे टच कर दिया। वो कहीं ना कहीं अगर हवा में होता या ऊपर उठा होता तो आज सीएम पंक इंजर्ड ना हुए होते और रेसलमेनिया में कोई चेंजेस ना होता। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हो गई और एल्बो इंजरी है। और ये इंजरी एक तरह से देखा जाए तो शॉकिंग होती है, डेंजरस होती है। बिकॉज आपको याद होगा 2013 में एक मैच हुआ था जॉन सीना वर्सेस डैनियल ब्रायन, काफ़ी वक्त पहले हुआ था और डब्ल्यू चैंपियनशिप का मैच है। उस मैच में जॉन सीना इंजर्ड हो गए थे जिस वजह से डैनियल ब्रायन ने उनको हरा दिया था। और उस मैच के दौरान क्या कह रहा हूँ, जॉन सीना इंजर्ड हो गए थे और अगले मंडे नाइट रॉ में सेम उन्होंने जिस तरह से सीएम पंक ने किया है उस समय उन्होंने अपनी इंजरी अनाउंस की थी। तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब वो रिपीट टेलीकास्ट हो गया एक तरह से 10 साल बाद। और आज सीएम पंक ने अनाउंस किया कि वो इंजर्ड है और वो रेसलमेनिया 40 को मिस करेंगे। एंड चीज़ें यहाँ तक आ गई कि सीएम पंक ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। मतलब यार हम सोचे थे 2-3 महीने बाद, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर तक बात पहुंच जाएगी। बिकॉज मैं आपको सही बताऊँ, सीएम पंक को अगर देखा जाए तो इंजर्ड है, रिपेयरिंग के लिए उनको रिहैब में देखा जाए तो अगर टोटली अगर मैं रिकवरिंग टाइम बताऊँ तो सीएम लाइफ में जो प्रिडिक्ट किया होता है वो होता नहीं है। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। यू डोंट नो व्हाट इज़ टुमारो हैपनिंग। सो ये चीज़ें हो गई। अब हम सोच रहे थे कि सीएम पंक को चेम्बर में देखेंगे, रेसलमेनिया 40 में देखेंगे, बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं जानता हूँ आपका भी फ़ैन है सीएम पंक, ऐसे नहीं है आप सीएम पंक के फ़ैन हो और यू ऑल्सो इवन इमोशनल। बट क्या कह सकते हैं यार, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती भाई, जो होना है वो तो होना ही है। अब दोस्तों बात करें कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बिहाइंड दिस। अब देखिए रीज़न कुछ नहीं है यार, पहले लग रहा था कि एक स्टोरी लाइन है, मुझे भी लग रहा था बिकॉज डब्ल्यू कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि सीएम पंक इंजर्ड है और रेसलमेनिया को मिस करेंगे। और डब्ल्यू कंपनी यूजुअली एक स्टोरी लाइन बनाती है जिस तरह से उन्होंने आमतौर पर बनाई है। सेथ रॉलिंस की इंजरी देखा जाए तो एक तरह से स्टोरी लाइन ही है, बिकॉज आप समझ सकते हैं सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ तक में दिख रहा है तो समझ सकते हो आप। बट बात करें सीएम पंक की भाई, अब इंजरी दोस्तों देखिए, इंजरी के बारे में कंफ्यूज ना हो, ये इंजरी इज़ रियल। जी हाँ, ये एक रियल इंजरी है। और मैं आपको बता दूं कि इंजरी के लिए काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। जैसे लाइक आपको याद होगा कोडी रोड्स के साथ हुआ था एल इन ए सेल मैच। कोडी रोड्स को टोन पैक की इंजरी हो गई थी मसल की और उसके बाद उनको समझ सकते हो कि आप 6-8 महीने लग गए थे। बट सीएम पंक एक एल्बो इंजरी है। एल्बो इंजरी उतनी टफ नहीं होती, आसानी से मतलब ठीक हो सकती है अगर प्रॉपर इसको टाइम मिला जाए। ब्रॉन स्ट्रोमन को भी एल्बो इंजरी हो गई थी लेकिन वो 1 महीने में रिकवर हो गया था, 2018-19 की बात है। बट अब याद है कि सीएम पंक का क्या होने वाला इन फ्यूचर। अब यार फ्यूचर की तो बात ही छोड़ दो बिकॉज सीएम पंक का अभी आना पॉसिबल नहीं है। और रॉयल रंबल में इंजरी होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इसमें यार देखिए किसी की गलती नहीं है। बट इस सारा कुछ मामला ना, सारा प्रोफेशनल रेसलिंग खेल होता है यार, बिकॉज सामने वाले बंदे को पता है कि क्या पढ़ने वाला है। लेकिन कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं बिकॉज रिंग में काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं रॉयल रंबल मैच में और आपका ध्यान भटक जाता है।
आप नहीं मेजर कर पाते कि हमें आप क्या मूव लगानी है, क्या उसको किस तरह से सेल आउट करना है। यही सीएम पंक के साथ हुआ है और वो एक गलत मूव कहीं ना कहीं ले गए सीएम पंक के 6-8 महीने और समझ नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है। बिकॉज ऑफ रेसलमेनिया के प्लान्स में चेंजेस होगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस के लिए फिलहाल कोई अपोनेंट नहीं है। और आज मंडे नाइट रॉ में जो भी हुआ, सेथ रॉलिंस को जिस तरह से कोडी रोड्स ने फेस किया, सेथ रॉलिंस ने कहा भी है कि कोडी रोड्स को कि यू शुड थिंक अबाउट दैट, बिकॉज अगर आप रोमन रेंस की बात करते हो, अगर तू रोमन रेंस को फेस करना चाहता है तो कर, बिकॉज लास्ट ईयर तुमने उसको फेस किया था। बट इस ईयर की बात बताऊँ, इस ईयर हमारे पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। लास्ट ईयर नहीं थी बट इस बार है और तेरे पास ऑप्शन है कि तू मुझे भी चूज़ कर सकता है। मैं रोमन रेंस से बेहतर हूँ, मैं रोमन रेंस से बढ़िया डिफेंडिंग चैंपियन हूँ, मैं पार्ट टाइमर नहीं हूँ, मैं फुल टाइमर हूँ और हर इवेंट में मैं टाइटल को डिफेंड करता हूँ। तो सेथ रॉलिंस का पूरी तरह से देखा जाए तो कोडी रोड्स के ऊपर एक तरह से पूरा माइंड सेट था कि इस बंदे का मैं डिसीजन बदल दूँ, जो ये रोमन रेंस को फेस करना चाहता है रेसलमेनिया में वो मुझे फेस करे। अब दोस्तों इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं इन फ्यूचर, क्या होने वाला है, सिचुएशन क्या होने वाली है। लेकिन अभी की हिसाब से देखा जाए तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स का प्लान चेंज होगा। एंड अब स्मैकडाउन में पता चलेगा स्मैकडाउन में क्या होता है, कोडी रोड्स रोमन रेंस का फेसअप होता है, वहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर को होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते हैं, 2-3 हफ्ते। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इसको लेट कर दिया गया तो आई डोंट थिंक सो कि प्लान्स वर्क करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट ईयर किया था, सैमी ज़ेन और रोमन रेंस का मैच एकदम से बुक कर दिया था और इस ईयर एक ही हफ्ता इनके पास है। अभी तक देखा जाए तो चेंबर के लिए कुछ बुक नहीं हुआ, बिकॉज सीएम पंक बुक थे और लेकिन वो इंजर्ड हो गए तो सब बदल चुका है। शुरू में लगा कि यार सीएम पंक मजाक कर रहे हैं, शायद ये एक स्टोरी लाइन चल रही है, बट जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर ने उनको इंजर्ड किया उसके बाद चीज़ें बदल गई यार सबकी सब। सीएम पंक ने सारी बातें करी, सीएम पंक ने सब बताया कि मैं एक रियल लाइफ बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। और बेस्ट इन द वर्ल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा जीतें, बेस्ट इन द वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि आप टैकल करें हर सिचुएशन को, आप हर सिचुएशन से लड़ें। और ज़िंदगी में जो लोग परेशान हैं, जिनको बीमारियां हैं, जो लड़ रहे हैं बेचारे, उनको खतरनाक बीमारियां हैं, अब वो असली बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और सीएम पंक यहाँ पे रो भी रहे थे भाई, काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हो गए थे। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, आप समझ सकते हैं कि यार हम यहाँ पर इतने इमोशनल हो रहे हैं बिकॉज हम उस बंदे को देखना चाहते थे कि वो रेसलमेनिया में क्या करता है, टाइटल वो जीतता है, किस तरह जीतता है। बिकॉज सीएम पंक यार एक अलग ही बंदा है यार, आप वो एक अलग ही टैलेंट है यार, उसके जैसा कोई भी नहीं है यार। उसका जिस तरह से बैक स्टेज में रवैया है और कमाल का बंदा है यार, कमाल का। बट अब सिचुएशन क्या हो चुकी है आप सबको पता है। उस बंदे ने क्लियर कट कहा है कि मैं रिटर्न करूँगा, लेकिन बेहतर होके और नेक्स्ट ईयर। लेकिन भाई अगले साल का वेट कैसे करेंगे, यही तो दिक्कत है। देखते हैं भाई क्या होता है सीएम पंक का। मैं तो चाहूँ यार जल्दी आ जाए, रिटर्न कर ले भाई, समर स्लैम से पहले ही आ जाए यार। लेकिन नेक्स्ट ईयर की बात जाएगी तो पता नहीं भाई साहब। यार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ना आई थिंक नज़र लग चुकी है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज इनके इतने सुपरस्टार इंजर्ड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंजरी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा इंजरी हो रही है। और ट्रिपल एच को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना सो इनके पास सुपरस्टार ही नहीं बचेंगे भाई, सही कह रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि इंजरीज बढ़ी जा रही है, सीएम पंक जैसे सुपरस्टार को इंजरी हो सकती है। मैं क्या बताऊँ यार, अब क्या बात करें यार, छोड़ो। सीएम पंक का रिटर्न जब होगा अब ये बात तो ये है। बट एक बात तो क्लियर कट कह सकता हूँ आपको मैं, लिख के ले लो यार, इस बार रेसलमेनिया में मज़ा नहीं आएगा। सही कह रहा हूँ मैं आपको, देख लेना आप, रेसलमेनिया 40 में मज़ा नहीं आएगा। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आई एम नॉट एक्साइटेड, बिकॉज एक चीज़ थी सीएम पंक जैसे बंदे की जो मेरा रेसलमेनिया में देखने को मिलती। सेथ रॉलिंस सीएम पंक की जो स्टोरी लाइन चलती, जो सेगमेंट होती, जो प्रोमोस चलते यार, वो देखना था यार। बड़ा वो सब एक ड्रीम ही रह जाएगा। मानता हूँ अगले साल हो सकता है मैच, लेकिन जो चीज़ अभी चाहिए वो अगले साल का इंतजार क्यों करें उसके लिए, ये चीज़ है। बट रेसलमेनिया 40 इस बार आई थिंक कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगी जो उसको करना चाहिए था, हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाएगी। सो देखते हैं भाई साहब क्या होता है। बट दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीएम पंक पे डिपेंड थी सारी वीडियो, सीएम पंक पे सारी डेडिकेटेड थी वीडियो। एंड वैसे तो और वीडियो लाऊंगा मैं इसके बाद, लेकिन यार अभी देखा जाए तो पंक की इंजरी काफ़ी लंबी है यार, सही बता रहा हूँ आपको।
वो बंदे की आंखों में लग रहा था यार बंदा कितना इमोशनल है, रो भी रहा था वो बंदा। एंड आप मेरे को बताइए आप क्या कहना चाहते हैं सीएम बंगीजरी के बारे में, और वो कब तक रिटर्न कर सकते हैं। बेस्ट विशेस टू हिम। सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मिलता हूँ आपसे कल। जय माता दी, जय भगवान राधे कृष्ण, जय भगवान राम।